नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जैक इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। जैक इफिशियंसी मतलब होती क्या है, उसको कंस्ट्रक्शन फील्ड में कहाँ पे परफॉर्म करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं एनकुल टेक हब। कंस्ट्रक्शन फील्ड में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, उसको अलग अलग एलिमेंट्स में बनाते हैं, मतलब फाउंडेशन, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर। और जो भी सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर होते हैं, ये कभी कभी प्रीकास्ट रहते हैं या कभी कभी साइट पे कास्ट किए जाते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है दोस्तों सेगमेंट और गर्डर। जो भी सेगमेंट और गर्डर रहते हैं उसको भी प्रीकास्ट तरीके से भी बनाया जाता है, नहीं तो साइट पे भी उसका कास्टिंग होता है। जो भी प्रीकास्ट या इन सीटू गर्डर और सेगमेंट रहता है वो जस्ट डेक स्लैब के नीचे इंस्टॉल होते हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा लोड आता है जिसको हम बोलेंगे टेंसाइल लोड। तो प्रीकास्ट गर्डर या सेगमेंट जो रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है स्ट्रक्चर का, उस पर जनरली टेंसाइल लोड आता है। और जो भी ट्रैफिक का लाइव लोड आता है, हेवी लोड आता है, उसको सस्टेन करने के लिए जो प्रीकास्ट मेंबर रहता है या गर्डर रहता है या सेगमेंट रहता है उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डाले जाते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें इंड्यूस किए जाते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें कैसे डाले जाते हैं, वो डाले जाते हैं उसमें टेंडेंट्स नहीं तो एचटी स्ट्रैंड की मदद से। अभी उसमें टेंडेंट्स और एचटी स्ट्रैंड डालेंगे, लेकिन उसमें स्ट्रेस डालने के लिए उसको खींचना पड़ेगा। तो वो टेंडेंट्स और एचटी स्ट्रैंड को खींचने के लिए गर्डर की दोनों तरफ से जैक सिस्टम लगाई जाती है। जो जैक सिस्टम रहती है उसमें टेंडेंट्स डाल के, टेंडेंट्स की मदद से जो जैक रहते हैं उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो टेंडेंट्स रहते हैं या केबल्स रहते हैं वो खींचे जाते हैं। वो खींचे जाने पे जो भी गर्डर रहेगा, सेगमेंट रहेगा, उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। तो जैसे हमें आपको बताया कि उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस करने के लिए जैक का इस्तेमाल होता है, मतलब कि जैक कैसा परफॉर्म करेगा, जो जैक सिस्टम है कैसा परफॉर्म करेगी, वो चेक करने के लिए हम जैक इफिशियंसी टेस्ट करते हैं। इफिशियंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, ये एक सिंपल फार्मूला इफिशियंसी का। इससे ये क्लियर होता है कि हम उसमें कितना प्रेशर लगाने वाले हैं और जो जैक है वो एक्चुअली कितना प्रेशर केबल्स के ऊपर डालेगा। फॉर एग्जांपल, आपने जैक के ऊपर 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लगाया, लेकिन वो कितने प्रेशर से वो एचटी स्ट्रैंड को या केबल को खींचेगा, ये अपने को ये टेस्ट में पता करना रहता है। तो दोस्तों, जैक इफिशियंसी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो जैक अरेंजमेंट रहता है, जैक असेंबली रहता है, उसके ऊपर दो गेजेस लगाए जाते हैं। नंबर 1 गेज को बोलेंगे एक्टिव गेज और नंबर 2 सेकंड गेज को बोलेंगे पैसिव गेज। जो एक्टिव गेज रहेगा उससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो पैसिव गेज रहेगा उस पर हम देखेंगे कि हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही वो प्रेशर रिलीज करता है या उससे कम करता है या उससे ज़्यादा करता है। तो इसके लिए एक जैक असेंबली में 1 और 2 मीटर के एचटी केबल, एचटी स्ट्रैंड और हाई टेंशन केबल्स फिक्स किए जाते हैं। वो असेंबली फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर गेज लगाने के बाद नंबर 1 गेज से जो एक्टिव गेज है उससे प्रेशर लगाया जाता है, से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसमें प्रेशर लगाया जाता है। और जो सेकंड गेज रहता है पैसिव गेज, उसमें रीडिंग नोट डाउन किया जाता है कि इसमें अपन ने 100 kg प्रेशर लगाया तो उसमें वो प्रेशर कितना शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने 100 kg प्रेशर लगाया तो वहाँ पे अगर 99 शो होता है, मतलब जो हमारा जैक इफिशियंसी वो 99% आ गया है। तो ऐसे ही हमें हर इंटरवल में प्रेशर नोट डाउन करने हैं। एक्टिव गेज का भी प्रेशर नोट डाउन करना है, पैसिव गेज का भी प्रेशर नोट डाउन करना है। ये एक साइकिल होने के बाद रिवर्स करना है। जो पहले पैसिव गेज था उसको एक्टिव करना है, और जो एक्टिव गेज था उसको पैसिव करना है। मतलब जो पहले पैसिव गेज था उसको एक्टिव बनाने के बाद उससे प्रेशर अप्लाई करना है, और जो सेकंड गेज रहेगा, मतलब जो सेकंड गेज है, जो पैसिव गेज है, उसमें अपन रीडिंग रिकॉर्ड करना है। तो ऐसी दोनों साइकिल हो जाने के बाद हमें रीडिंग एक फॉर्मेट के ऊपर नोट डाउन करना है। उसके बाद हमें सारे रीडिंग का समेशन करना है, और समेशन को डिवाइड बाय 2 करके हमें उसका एक एवरेज इफिशियंसी निकलेगा। तो वही रहेगा हमारा जैक इफिशियंसी। जो हमारा जैक सिस्टम है उसका जैक इफिशियंसी वो होगा। तो जनरली जैक इफिशियंसी 95% के ऊपर रहना चाहिए। अगर वो 95% के नीचे आता है तो जो जैक सिस्टम है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हमारे साइट पे। जनरली दोस्तों, जो भी जैक सिस्टम बनाने वाली कंपनी है वो अपने को जैक इफिशियंसी का एक टेस्ट रिपोर्ट देती है, लेकिन वो जैक सिस्टम साइट पे आने के बाद वो कैसा परफॉर्म करेगी, उसको एक्चुअल यूज़ करने से पहले हमें जैक इफिशियंसी चेक देना पड़ता है। तो इसके लिए हम कभी भी कोई भी स्ट्रेसिंग चालू करने से पहले, उसका यूज़ होने से पहले हम जैक इफिशियंसी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जैक इफिशियंसी टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हेवी स्ट्रक्चर रहता है उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं। अगर वो स्ट्रेस सही से उसमें आ गया
तो ही वो स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो स्ट्रेस उसमें सही से नहीं आया, बहुत कम आया, तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा टिकेगा नहीं, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए जैक एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको यूज़फुल लगता है तो आप इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, मतलब हमारे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।